Welcome back to my channel. Today's topic different types of molecular spectrum या स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके थे कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मैटर पर इंसिडेंट होती है तो वो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी शो करता है। ओके, ये आपको हम पहले भी पढ़ा चुके थे कि ये इंसिडेंट हो रही है तो ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एनर्जी शो कर रहा है। आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, अब आता है उसकी टाइप्स। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स। फर्स्ट आता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम और रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको रोटेशनल से ही पता चल रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रोटेशन करेंगे। ओके, तो व्हेन अ इंसिडेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन अ मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स आर रोटेटेड वन साइड। ओके, इट गिवन अ लो एनर्जी। जब मॉलिक्यूल वन साइड रोटेट करते हैं तो उसकी एनर्जी जो शो होती है वो लो एनर्जी शो होती है। ओके, वो एनर्जी कम्स टू द वेवलेंथ ऑफ 1 to 100। इस वेवलेंथ के अंदर में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की एनर्जी आती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रल रीजन को हम माइक्रोवेव भी कहते हैं। इसलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रोवेव रीजन। ओके, या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट वन इज़ वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम आपको टॉपिक से पता चल रहा है कि वाइब्रेशन रोटेशनल मतलब वाइब्रेट भी होंगे और रोटेट भी होंगे। ओके, जैसे ये मॉलिक्यूल्स पे इंसिडेंट होती है रेडिएशन, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स ये वाले दिख रहे हैं ये वाइब्रेट होते हैं और एक साइड रोटेट भी होते हैं। तो ये वाइब्रेट और रोटेशनल दोनों प्रोसेस करके एनर्जी फॉर्म करते हैं। वो एनर्जी मीडियम होती है। ठीक, वो मीडियम एनर्जी 500 to 400 सेंटीमीटर ये के अंदर में आती है। और इस रेडिएशन इस वेवलेंथ की जो इस वेवलेंथ में जो इन्वॉल्व होता है उसे हम इंफ्रारेड कहते हैं। तो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑल्सो कॉल अ इंफ्रारेड। ओके, अब आता है विजिबल एंड यूवी। दिस इज थर्ड टाइप्स। ओके, ऑल्सो कॉल अ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम। फर्स्ट हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, मैं बताती हूँ पहले। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल पे जब अब कोई सी रेडिएशन पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि जो लेवल होते हैं वन लेवल टू अनदर लेवल्स टू गोइंग। ओके, इट एनर्जी शो अप वेरी हाई and they are visible and it comes to the 1 to 500 to 5000 सेंटीमीटर विजिबल है। ओके, 25000 and 700 comes to UV region. That's why this wavelength comes to the visible and UV. That's why it is also called a visible spectrum और UV स्पेक्ट्रम। ओके, और इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी एनर्जी हाई होती है तो इसके बैंड जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं। मैं आपको टेबल में भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, उसके बैंड क्या होते हैं, थिक हो जाते हैं। देखिए, मैंने इसको लैम्डा 1 से डिनोट किया है, इसको मैंने लैम्डा 2 से, इसको लैम्डा 0 से। ओके, तो मैं आपको इसी वे में इसका टेबल मैं आपको शो करके बताती हूँ। देखिए, ये है टेबल। अब ये टेबल क्या है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम यानी मीन्स रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। ओके, दैट्स एनर्जी इज़ वेरी लो। दैट्स वाई ये यहीं रह जाती है। जो E0 दिख रही है ना, E0, E1, E2, E वॉट एनर्जी। तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है जो कि इसकी एनर्जी लो है, तो ये यहीं पर रह जाती है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये जिस पे मैं डॉट कर रही हूँ ये पेन से, इसकी एनर्जी यहीं रहती है। ओके, वेरी लो एनर्जी। नेक्स्ट, वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रम। वाइब्रेशनल रोटेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, नाम से ही पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल होगा वो वाइब्रेट भी करेगा और वन साइड रोटेट भी करेगा। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इंफ्रारेड spectrum. Okay, because they jump to one level to another level. Okay, जैसे ये आपको मैं ये टेबल से भी शो कर रही हूँ, वन लेवल टू जंप अनदर लेवल। दैट्स वाई मॉलिक्यूलर एनर्जी इज़ वेरी हाई। मीडियम भी कह सकते हैं हम और हाई भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम comes to visible and UV radiation या UV
visible spectrum. Okay, because its energy is very high. That energy jump to one level to another level. Okay, very high energy because they are visible and UV radiation. UV comes to under the earth. Okay, अब इसके बैंड जो होते हैं ना वो वेरी थिक होते हैं. इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसके बैंड जो होते हैं वो वेरी थिक होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से अटैच, तो मतलब थोड़े थिक होते हैं, मतलब आपको पता होगा मोटे हो जाते हैं. ओके, ये जो दिख रहे हैं ना ये बैंड्स, ये थोड़े थिक हो जाते हैं. ओके, अब ही जैसे ये तीनों ये टेबल है तीनों, मैंने इसको टेबल को इजी समझाने के लिए मैंने ऐसे टेबल्स बनाए. आप क्लियरली बनाइएगा. ओके, जो उसके बैंड है वो मोटे यानी थिक हो जाते हैं और लार्ज स्पेस फिल कर देते हैं. ओके, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. ओके, आज के लिए इतनी ही. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, एंड any have doubt you can write in a comment box. Okay, bye bye.